राज 52 साल का था। एक सफल आर्किटेक्ट, बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ था। लेकिन एक चीज नहीं थी, खुशी। पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में था। डॉक्टर ने कहा था, आपको चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए। इसलिए राज ने शिमला में एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया, अकेले रहने के लिए, सोचने के लिए। कॉटेज की खिड़की से एक और घर दिखता था, ठीक सामने। उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, व्हीलचेयर पर। पहले दिन राज ने देखा, बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की पर बैठा था, बर्ड्स को दाना डाल रहा था, मुस्कुरा रहा था। राज को हैरानी हुई, व्हीलचेयर पर बैठा है, फिर भी खुश है। दूसरे दिन बूढ़ा आदमी पेंटिंग कर रहा था, बड़े मन से, जैसे कोई बच्चा करता है। तीसरे दिन किसी से फोन पर बात कर रहा था, हंस रहा था। राज को गुस्सा आने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं, और ये कुछ नहीं है इसके पास, फिर भी। एक हफ्ते बाद राज ने हिम्मत करके उस बूढ़े से मिलने का फैसला किया। दरवाजा खटखटाया। आइए, दरवाजा खुला है, एक चीयरफुल आवाज आई। राज अंदर गया। घर छोटा था, सिंपल था, लेकिन हर कोने में जिंदगी थी। पेंटिंग्स, बुक्स, फोटोज। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मैं अमर हूं, आप? राज, मैं सामने वाले कॉटेज में रहता हूं। अरे वाह, बैठिए बैठिए, चाय? चाय पीते पीते बातें शुरू हुई। आप इतने खुश कैसे रहते हैं? राज ने पूछा। अमर ने खिड़की की तरफ देखा। इस खिड़की की वजह से। खिड़की? हाँ, मैं रोज इस खिड़की से बाहर देखता हूं, और रोज कुछ नया दिखता है। राज कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन वहां तो वही पहाड़ हैं, वही पेड़ हैं। सच में? अमर ने चश्मा उतारा, उनकी आंखें धुंधली थीं। राज का दिल धड़क गया। आप देख नहीं सकते? 90% विजन खो चुका हूं, सिर्फ धुंधले शेप्स दिखते हैं। तो फिर आप खिड़की से क्या देखते हैं? अमर मुस्कुराए, वो नहीं जो दिखता है, वो जो मैं देखना चाहता हूं। राज चुप था। अमर बोलते रहे, देखो राज, मैं व्हीलचेयर पर हूं, अंधा हो रहा हूं, अकेला हूं, लेकिन रोज सुबह जब मैं इस खिड़की के पास आता हूं तो मैं सोचता हूं, आज पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही होगी, आज चिड़ियां अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही होंगी, आज हवा में देवदार की खुशबू होगी। लेकिन आप देख तो नहीं सकते। जरूरी है देखना। मैं महसूस कर सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं, और कल्पना से बड़ी कोई आजादी नहीं बेटे। राज की आंखों में आंसू आ गए। तुम जानते हो मैं पेंटिंग क्यों करता हूं? क्योंकि अब मुझे कलर्स ठीक से नहीं दिखते, तो मैं वो कलर्स भरता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं। गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे हैं। मैं बर्ड्स को दाना क्यों डालता हूं? क्योंकि भले मैं उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन उनकी चहचहाहट सुन सकता हूं, और वो आवाज, वो मुझे बताती है कि मैं अभी भी किसी के काम आ सकता हूं। राज उठा। मैं जाता हूं। ठहरो, अमर ने कहा, तुम क्यों यहां आए हो? असली वजह। राज ने सच बता दिया, अपनी डिप्रेशन के बारे में, अपनी खालीपन के बारे में। अमर ने गहरी सांस ली। राज, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जब मैं 40 साल का था, तब मेरे पास भी सब कुछ था। फैक्ट्री थी, गाड़ियां थीं, बंगला था। फिर एक एक्सीडेंट हुआ, बीवी चली गई, बेटा विदेश चला गया, फैक्ट्री बंद हो गई, और मैं व्हीलचेयर पर आ गया। तो मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब वो नहीं देखूंगा जो मैंने खोया, मैं वो देखूंगा जो अभी भी मेरे पास है। अमर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। ये खिड़की मेरे लिए सिर्फ खिड़की नहीं है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तुम इसे देखते हो तो तुम्हें सिर्फ पहाड़ दिखते हैं, मैं देखता हूं तो मुझे पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। जिंदगी वो नहीं है जो तुम्हारे पास है राज, जिंदगी वो है जो तुम उससे देखते हो। 3 महीने बाद राज वापस दिल्ली लौटा, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने अपने ऑफिस में एक बड़ी सी खिड़की लगवाई, नॉट फॉर द व्यू बट फॉर द पर्सपेक्टिव। हर सुबह जब वो ऑफिस आता तो 5 मिनट उस खिड़की के पास खड़ा रहता और सोचता, आज किसकी मदद कर सकता हूं, आज क्या नया सीख सकता हूं, आज किसे मुस्कुरा सकता हूं। उसने एक NGO ज्वाइन किया, फ्री में गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स डिजाइन करने लगा। उसने अपने घर के स्टाफ से पर्सनली बात करना शुरू किया, पूछता था कि उनकी फैमिली कैसी है। उसने वीकेंड्स पर पेंटिंग करना शुरू किया, भले बुरी बने लेकिन उसकी अपनी। 1 साल बाद राज फिर शिमला गया, अमर से मिलने, लेकिन कॉटेज खाली था। पड़ोसी ने बताया, अमर जी 2 महीने पहले गुजर गए। राज का दिल टूट गया। वो उस खिड़की के पास गया जहां अमर बैठा करते थे। वहां एक नोट पड़ा था, राज के नाम। प्यारे राज, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं जा